अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अष्टषष्टितमः सर्गः। विद्याधर्युवाच ततः प्राचीनमभ्यासं बोधधारणयामले कुर्वः प्रकटतां तेन जगदेष्यति शैलगम्। श्रीवसिष्ठोवाच युक्तियुक्ते तयेत्युक्ते विद्याधर्याधरोरसि बद्धपद्मासनोऽथाहं समाधाबुदितो भवम्। सर्वार्थभावनात्यागे चिन्मात्रैकान्तभावितः अत्यजं तमहं पूर्वकथार्थकलनामलम्। अथ चिद्व्योमतां प्राप्तः परां दृष्टिमहं गतः शरत्समयसम्प्राप्तौ व्योमनिर्मलतामिव। ततः सत्यावधानैकघनाभ्यासेन देहके ममाधिभौतिकभ्रान्तिर्नूनमस्तमुपागता। उदयास्तमयोन्मुक्ता सततोदयमय्यपि महाचिद्व्योमता स्वच्छा प्रोदितेव तदाभवत्। अथ पश्याम्यहं यावत् स्वस्यैवामलतेजसा वस्तुतस्तु न चाकाशं नोपलः परमेव तत्। परमार्थघनं स्वच्छं तत्तथा भाति तादृशं तथा भावनया ह्यात्मा मदीयो दृष्टवांस्तथा। यथा स्वप्ने सुमहती दृष्टा गेहगता शिला व्योमैव केवलं तद्वत् सुशुद्धं चिन्नभः शिला। स्वयं स्वप्नान्वितोऽन्यस्य स्वप्नपुंस्त्वं गतो नरः स्वप्ने ज्ञानप्रबुद्धस्य यादृक्तादृक्स्वरूपतः। स्वप्नस्थानां शिरश्छिन्नं येषां ते संश्रितौ स्थिताः कालेन ज्ञानलाभेन विना कुर्वन्तु किं किल। योधः कालेन भवति महामोहवतामपि यस्मान्न किञ्चनाप्यस्ति ब्रह्मतत्त्वादृते क्षयम्। अतस्तच्चिद्घनं स्वच्छं ब्रह्माकाशं शिलाकृति दृष्टं मया तथा तत्र न तु पृथिव्यादि सत्क्वचित्। भूतानामादिसर्गे यच्छुद्धं यत्पारमार्थिकं वपुस्तदेव ह्येतेषां ध्यानलभ्यमवस्थितम्। ब्राह्मं वपुर्हि भूतानामात्मीयं यत्पुरातनं तदेवाद्यमनोराज्यं संकल्प इति कथ्यते। सत्तातिबाहिको देहस्तत्परं परमार्थतः
प्रत्यक्षं परमं यत्तद् तदाद्यं कचनं चितः उद्यत् प्रथममध्यक्षं जीवस्य प्रथमं वपुः मनः प्रत्यक्षमित्युक्तं तत्तेनाद्यैव दुर्धिया योगी प्रत्यक्षमित्युक्तं मनः प्रत्यक्षमित्यपि तत्स्वमेव चितो रूपं गतमेवान्यतां मुधा इदमद्यतनं नाम प्रत्यक्षमसदुत्थितम् असत्प्रत्यक्षमेवेति विद्धि प्रत्यक्षमङ्गतत् अहोऽनुचितरामायेयं प्राक्प्रत्यक्षे परोक्षता निर्णीतास्मिन्स्त्वनध्यक्षे प्रत्यक्षकलना गता आतिवाहिकदेहत्वं प्रत्यक्षं प्रथमोदितं सत्यं सर्वगतं विद्धि मायैव त्वाधिभौतिकम् अनुभूतापि नास्त्येव हेम्नः कटकता यथा तथातिवाहिकस्याधिभौतिकत्वं न विद्यते भ्रममभ्रमतां यातमभ्रमं भ्रमतां गतं वेत्ति जीवो विचारेण विनाहोनु विमूढता आधिभौतिकदेहोऽयं विचारेण न लभ्यते आतिवाहिकदेहस्तु किल लोकद्वये क्षयः आधिभौतिकचिद्रूढा ह्यातिवाहिकदेहके मरौ मरीचिकास्वेव यथा मिथ्यैव वारिधिः जाताधिभौतिकी संविदातिवाहिकचित्क्रमे देहदृष्टिवशात् प्रौढा स्थाणौ पुरुषधीरिव शुक्तौ रजततापे जलतेन्दौ यथा द्विता आधिभौतिकता तद्वन्माययैवातिवाहिके यदसत्तत्कृतं सत्यं यत्सत्यं तदसत्कृतम् अहोऽनुमोहमाहात्म्यं जीवस्यास्याविचारजम् योगी प्रत्यक्षमेवास्ति किञ्चिदस्ति तु मानसं यस्माल्लोकद्वयाचारस्ताभ्यामेव प्रसिद्ध्यते आद्यं प्रत्यक्षमुत्सृज्य यः सत्येऽस्मिन् कृतस्थितिः प्रत्यक्षे मृगतृष्णाम्बु पीत्वा स सुखमास्थितः यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनाशानुभूतिभिः अकृत्रिममनाद्यन्तं यत्सुखं तत्सुखं विदुः प्रत्यक्षेणैव मध्यक्षं प्रत्यक्षं प्रविचार्यताम् यदाद्यं तत्सदध्यक्षं
तत्प्रत्यक्षेण दृश्यताम् लोकत्रयानुभवदम् त्यक्त्वा प्रत्यक्षमैहिकम् मायात्मकं यो गृह्णाति नास्ति मूढतमस्ततः आतिवाहिकमेवैषां भूतानां विद्यते वपुः अत्राधिभौतिकव्याप्ति रसत्यैव पिशाचिका अजातसंकल्पमयं प्रत्यक्षं सत्कथं भवेत् स्वयमेव न यत्सत्यं तत्स्यात् कार्यकरं कथम् यत्र प्रत्यक्षमेवासदन्यत् किं तत्र सद्भवेत् क्व तत्सत्यं भवेद्वस्तु यदसिद्धेन साध्यते प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्टे क्वेवानुमादयः उह्यन्ते वारणा यत्र तत्रोर्णायुषु का कथा अतः प्रमाणसंसिद्धं दृश्यं नास्त्येव कुत्रचित् अनन्यदिदमस्त्येव तत्तद् ब्रह्मघनं घनम् स्वप्ने द्रष्टुः खमेवाद्रिर्गृहे नान्यस्य वै यथा तथा तद्भावनवतो रावयोः सा शिलैव चित् अयं शैल इदं व्योम जगदेतदिदं त्वहम् इति चिन्मय आत्मान्तः खं चमत्कुरुते स्वयम् पश्यत्येतत् प्रबुद्धात्मा नाप्रबुद्धः कदाचन श्रोतुः कथार्थसंवित्तिर्नाश्रोतुर्भवति क्वचित् अप्रबुद्धमिति भ्रान्तिरेवेयं सत्यतां गता क्षीवस्य सुस्थिरा एव नृत्यन्ति तरुपर्वताः सर्वत्रा प्रतिहतमेकरूपबोधम् प्रत्यक्षं शिवमनुबुध्य चित्स्वरूपम् प्रत्यक्षान्तरमिह पेलवं श्रयन्ते ये मूढा स्तृणतनुभिः षठैरलं तैः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने प्रमाणाप्रतिसिद्ध्या दृश्यानुपपत्तिवर्णनं नाम 68तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 68वें सर्ग में श्री वशिष्ठ जी के द्वारा आतिवाहिक शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता के भ्रम का निराकरण किया गया है। विद्याधरी ने कहा, अतः मुने अब हम दोनों निर्मल परमात्मा में सर्वबोधानुकूल समाधि रूप धारणा के द्वारा अपने प्राचीन आतिवाहिक भाव का पुनः अभ्यास करें।
ऐसा करने से ही इस शिला के भीतर का जगत प्रकट होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, उस पर्वत पर विद्याधरी ने जब यह युक्त युक्त बात कही, तब मैं पद्मासन लगाकर बैठ गया और समाधि में स्थित हो गया। उस समय संपूर्ण बाह्य पदार्थों की भावना का त्याग हो जाने पर चिन्मात्र स्वरूप होकर मैंने उस पूर्व के अर्थ की, अर्थात आदि भौतिक देहादि की भावना एवं उसके संस्कार मल का भी सर्वथा त्याग कर दिया। तत्पश्चात चेतनाकाश रूपता को प्राप्त होकर मैंने उसी तरह उत्तम दृष्टि प्राप्त कर ली, जैसे शरत काल आने पर आकाश निर्मलता को धारण कर लेता है। तदनंतर सत्य स्वरूप परमात्मा के सुदृढ़ ध्यानाभ्यास से मेरी देह में आदि भौतिकता की भ्रांति निश्चय ही दूर हो गई तथा तत्काल ही उदय एवं अस्त से रहित होने पर भी नित्य उदित रहने वाली और अत्यंत निर्मल महाचेतनाकाश रूपता प्रकट जैसी हो गई। इसके बाद जब मैं साक्षी रूप अपने ही निर्मल तेज से देखने लगा, तब वास्तव में मुझे न तो वह आकाश दिखाई पड़ा और न वह पाषाण शिला ही कहीं दिखाई दे रही थी। सब कुछ केवल परम तत्वमय ही दृष्टिगोचर हुआ। मैंने स्वरूप बोध के पहले कभी जिसकी आकृति शिलामयी देखी थी और बोध के पश्चात उसे स्वच्छ चिद्घन ब्रह्माकाश रूप ही देखा। पृथ्वी आदि विकारों के रूप में उस सद्वस्तु को कहीं नहीं देखा। हे प्रिय श्री राम, यह जो वर्तमान काल का दृश्य प्रपंच मन को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह आदि भौतिक देह आदि की कल्पना द्वारा अत्यंत असद रूप से ही प्रकट हुआ है। अतः इसे तुम प्रत्यक्ष ही असत समझो और उस योगी प्रत्यक्ष को ही मुख्य प्रत्यक्ष जानो, क्योंकि उसमें सदरूप परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ओहो, परमेश्वर की माया कैसी विचित्र है, जिससे प्राक प्रत्यक्ष में अर्थात पहले से ही जो प्रत्यक्ष है उस साक्षी चेतन में परोक्षता का निश्चय हो रहा है और इस परोक्ष मन में प्रत्यक्ष भाव की कल्पना आ गई है। यद्यपि सुवर्ण से कड़ा कुंडल आदि बनते हैं, इसका सभी को अनुभव है, तथापि यह निश्चय है कि सुवर्ण कड़ा नहीं है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता नहीं है। यह जीव विचार न करने के कारण भ्रम को यथार्थ और यथार्थ को भ्रम समझ रहा है। अहो, यह कैसी मूढ़ता है! जैसे
सीपी में चांदी और मृग तृष्णा में जल और एक चंद्रमा में 2 चंद्रमा की बुद्धि मिथ्या ही है, उसी प्रकार आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता अर्थात स्थूल रूपता की बुद्धि भी माया से ही हो रही है, वह वास्तविक नहीं है। जो असत है उसे सत्य मान लिया गया है और जो सत्य है उसे असत समझ लिया गया है। अहो, जीव के अविचार से उत्पन्न हुए इस मोह की कैसी महिमा है। अह गहनो मोह महिमा, जो आदि प्रत्यक्ष सूक्ष्म शरीर को छोड़कर इस वर्तमान प्रत्यक्ष स्थूल शरीर में ही सत्य बुद्धि करके स्थित है, वह मानो मृग तृष्णा का जल पीकर तृप्ति का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक बैठा है। विषयों का जो सुख है वह क्षणभंगुर है, इसका सबको बारंबार अनुभव होता है, इसलिए उस सुख को दुख रूप ही कहा गया है। तथा जो नित्य अनादि और अनंत आत्म सुख है उसी को वास्तविक सुख बताया गया है। अज्ञानी की दृष्टि में यह जगत रूप भ्रांति ही सत्य रूपता को प्राप्त हो गई है। मदिरा पीकर मतवाले हुए पुरुष को ये सुस्थिर वृक्ष और पर्वत ही नाचते हुए से प्रतीत होते हैं। जो योगियों के प्रत्यक्ष अनुभव में आए हुए सर्वत्र अप्रतिहत अद्वैत बोध रूप पूर्णानंदिक रस चित स्वरूप ब्रह्म की सत्ता प्रत्यक्ष होने पर भी दूसरे तुच्छ प्रत्यक्ष नेत्र आदि इंद्रियों से दिखने वाले रूप आदि विषय को ही सत्य मानकर उन्हीं विषयों का आश्रय लेते हैं, वे महान मूर्ख हैं। अपने आप को ही धोखा देने वाले उस तृणतुल्य अधम पुरुषों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा, यह मांडुक्य कारिका का वचन है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा, वितथैः सदृशा सन्तो वितथा इव लक्षिताः।